हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो साथियों, जल्दी से आप लोग आ जाइए चैनल पे, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करो, और साथ में सब्सक्राइब भी जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करो, और बगल में बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो साथियों, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं बेसिक साइंस के बारे में। बेसिक साइंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इनके अणु उसमें व्यवस्थित होते हैं, कौन सी इनमें बल होता है, किस प्रकार से एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो में को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार फिर से, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच जाए, जिससे कि उनको अपने आगे या स्टडी करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन या अच्छा साधन बन सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने आसपास दैनिक जीवन रोज़ देखते हैं, रोज़ कुछ न कुछ छूते हैं, कुछ न कुछ उठाते हैं। अपने साइकिल से स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ठीक है। पेन से लिखते हैं, हाथ से खाते हैं, थाली में लेके खाते हैं। तो साथियों, जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जिन वस्तुओं के माध्यम से हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हमारे बदलाव आते हैं या रोज़ की ज़िंदगी में हमारा काम होता है, वो सभी क्या होते हैं साथियों? पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ की एक सिंपल परिभाषा है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, उठा सकते हो, उनको उठाने पर वजन महसूस होता हो, और साथ ही उसके आने का अनुभव महसूस हो, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। साथियों, पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ को एक और नाम से जानते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, उठा सकते हो, उन्हें उठाने पर वजन महसूस हो और उसके आने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। तो चलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने या समझने में आसानी हो। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, उठाने पर वजन महसूस होता हो तथा उनके आने का अनुभूति होती हो, ऐसी वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। साथियों, एकदम क्लियर है। अभी मैं आप सब कुछ समझा दे रहा हूँ आपको। तो होता क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, उठाने पर वजन महसूस होता हो तथा उनके आने का या आने की अनुभूति होती हो, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। जैसे ईंट, पत्थर, पेन, प्रकाश, ध्वनि आदि, ठीक है। तो एक बार फिर से, पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हो, उठाने पर वजन महसूस होता हो तथा उनके आने की अनुभूति होती हो, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। जैसे ईंट हुआ, तो साथियों ईंट को हम लोग क्या करते हैं? जब हाथ में लेंगे, उसको उठाएंगे तो उसमें ज़रूर 100 ग्राम, पाव भर, 1 किलो, 2 किलो का जरूर ईंट होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ?
ईंट भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। पत्थर लेते हैं साथियों, तो पत्थर भी क्या आता है, उसमें कुछ कुछ वजन होता है, ठीक है, और उसको छू भी सकते हैं पत्थर को, ये भी क्या हुआ, पदार्थ हुआ। पेन क्या हुआ, पेन सब लोग लिखते हैं, तो मैं भी देखिए पेन से लिख रहा हूँ तो छू के ही इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी वजन होता है तो क्या हुआ, पदार्थ हो भी हुआ। साथियों प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश में ना तो वजन होता है और ना इसको लोग छू सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, परिभाषा में यह है कि उनके आने का अनुभूति यानी अनुभव प्राप्त होता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम लोग खड़े हों और उसमें क्या हो, कोई अगर लाइट जला दे तो प्रकाश आता है, जिससे क्या होती है, हमारी आँखों को एक एनर्जी मिलती है। और आँखें को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या करती हैं आँखें, वो उसको क्या, किसी वस्तु को देखने के लिए सक्रिय हो जाती हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का भी हमें अनुभव प्राप्त होता है आने का, कि प्रकाश आ गया इस कमरे में, ठीक है। उसी प्रकार ध्वनि है साथियों। ध्वनि क्या होता है कि जैसे हमारे उसको तो ध्वनि को छू नहीं सकते हैं, ना तो उठा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या था, कोई बोलता तो हमको सुनाई देता है, यानी महसूस होता है कोई हमको बुला रहा है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है क्या है कि ध्वनि भी पदार्थ है। तो देखिए साथियों कि ऐसी वस्तु जिन्हें हम छू सकते हो, उठाए पौधे तो महसूस होता है तथा उनके आने की अनुभूति, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं द्रव्य पदार्थ कहलाती हैं। जैसे ईंट, पत्थर, पेन, प्रकाश, ध्वनि आदि आप लोग देख ही लिए। तो हमारे समझ से तो कुछ भी ऐसा नहीं है अपने आसपास जो है कि जो पदार्थ ना हो, क्योंकि सभी चीज़ों को हम लोग छूते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, और सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ वजन होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी हो। तो हम यही कर सकते हैं कि हमारे जितने भी आसपास रोज़ की ज़िंदगी में हम चीज़ों से मिलते हैं, जुलते हैं या कुछ उठाते हैं, ले जाते हैं, सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ हैं। तो अब देख लेते हैं साथियों, पदार्थ हैं, पदार्थ तो हो गया, क्या होता है आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ क्या होता है। तो अब देखते हैं उसके आगे कि पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बस आप लोग समझिए, हर चीज़ को बारीक से समझिए, उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और हाँ, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर लाइक करो यार जल्दी से। तो देखिए समझते हैं हम लोग क्या पदार्थ को कैसे समझते हैं। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पदार्थ को कि ये क्या है हमारा, ये पदार्थ, ये पदार्थ है। अब पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं साथियों, तो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से आप लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। साथियों पहले सबसे पहले क्या आता है, पदार्थ। तो पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं और गैस होती हैं। तो होता क्या साथियों, देखिए कि ठोस क्या होते हैं, ठोस होते हैं ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं जो दमा पे दबती नहीं हो, ठोस कहलाते हैं। अभी सुन लीजिए, जैसे फिर बाद में बताऊंगा। अभी द्रव क्या होते हैं, जो फेंकने पर जाते हैं, हम लोग नॉर्मली भाषा में उसका इस्तेमाल करते हैं, द्रव्य होता है, ठीक है। और गैस क्या होता है, जो उड़ता है, हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कैसे, क्यों नहीं ये दबता है, आखिर क्यों ये बह जाता है, क्यों ये उड़ जाता है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ठोस देखते हैं कि ठोस क्या चीज़ होते हैं, क्यों नहीं वो दबते हैं, क्यों नहीं फेंकने पर कहीं बह जाते हैं, ठीक है। तो ठोस, सबसे ठोस क्या होता है सुन लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बात आती है यहाँ पे आकार क्या होता है। जैसे हम कह दें कि यहाँ से हम वृत्ताकार मार्ग में अपने मार्केट जाते हैं, तो हमारा जो रास्ते की गोलाई होगी कैसी होगी, हमारा जो रास्ते का आकार कैसा गोल होगा, ठीक है। कह दें कि हमारा जो आंगन है वह कैसा है, चौकोर है, तो हमारे आंगन का आकार कैसा हुआ, चौकोर हुआ। कह दें कि अच्छा, ये तो हो गई बात आकार की, ठीक। अब बात आती है आयतन की। कहने कि जो हम इस पेन से लिख रहे हैं इसका वजन 100 ग्राम है, ठीक। जो इस पेन से हम लिख रहे हैं इसका वजन 100 ग्राम है। तो साथियों ये हुआ आयतन, यह हुआ आयतन। और इसकी जो बनावट, मतलब किस प्रकार की बनावट है, यानी गोल है, चौकोर है या वर्गाकार है, कैसे है, तो इसकी क्या हुई, यह आकार हुआ।
और जो जिसमें जितनी मात्रा ये अलग के बनी है, जितनी मात्रा है, जितने ग्राम की है, ये उसका क्या हुआ, आयतन। तो साथियों परिभाषा है कि ठोस के आकार एवं आयतन, ठोस के आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए साथियों कि हम लोग इस पेन को यहाँ पे रख रहे हैं, इस पेन को यहाँ पे रख ले रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसका जो है फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है। इसका फिगर मान लीजिए बन गया ए इस तरह, मतलब पेन का फिगर कैसा बन गया, इस तरह बन गया, देख लीजिए इस तरह बन गया। तो हम लोग कहेंगे क्या कि पेन का जो फिगर है वो कैसा है, लंबी है, ठीक है, आयताकार में है। और अगर इसको यहाँ से उठा कर यहाँ पे करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे करेंगे, तब भी इसका आकार यही होता है, तब भी क्या होता है, यही होती है। कैसी, लंबी होती है, चौकोर होती है, ठीक है, आयताकार में होती है। तो यही होता है क्या कि ठोस के आकार क्या हुआ, ये चीज़ हो गया, ठीक। ये भी कहते हैं निश्चित होते हैं। ठोस के आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, मतलब जिस आकार के हैं उसी आकार के ठोस रहेंगे, न कि यहाँ से उठा कर रखने पर क्या होगा, गोल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे चौकोर है तो यह भी क्या होगा, चौकोर ही रहेगा। अच्छा, अब बात आती है कि आयतन क्या होता है, ठीक है। तो साथियों आपको बताएं कि आयतन जितने में जो मटेरियल लगा है उसकी जो उसमें मात्रा जो होती है वही क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, इस पेन को, यह पेन कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की है। तो इसमें 100 ग्राम का मटेरियल लगा होगा कुल मिला के, तभी इसका वजन कितना हुआ होगा, 100 ग्राम हुआ होगा। तो साथियों उसका कहने मतलब ये है, आयतन क्या होता है कि जैसे ये पेन है यहाँ पे 100 ग्राम की है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रखते हैं तो क्या है, 200 ग्राम की हो जाएगी, कभी नहीं होगी। जब भी रहेगी, चाहे इसको यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ पे रखिए, चाहे कहीं भी इसको फेंक दीजिए, तो रहेगी तो कितनी रहेगी, 100 ग्राम की ही रहेगी। तो यही कारण होता है क्या कि ठोस की आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो चलिए पहले लिख देते हैं हम लोग, आप लोग को नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा। कि पहली पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, पहली पॉइंट लिखेंगे कि ठोस के आकृति एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या लिखेंगे, पहला ठोस के आकृति एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे कैसे निश्चित होते हैं आपको बता ही चुके हैं कैसे निश्चित होते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, दूसरा, ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं तथा दबाने पर तथा ये कठोर होते हैं तथा दबाने पर दबते नहीं हैं, ठीक है साथियों। तो पहले तो आप लोग समझ चुके क्या होता है आकार और आयतन, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको, कठोर होते हैं और दबाने पर दबते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ईंट ले लिए, अगर इसको हम ईंट को हाथ से दबाएंगे तो नहीं दबेगा, ठीक है। और एक क्या होता है, कठोर होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, अभी मैं जब इनकी परमाणु की व्यवस्थात्मक संरचना पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो क्या पढ़ाऊंगा कि परमाणु इसमें कैसे होते हैं, किसके अणु कैसे होते हैं, ताकि ये दबते नहीं, ठीक है। तो क्या है, ठोस के अणुओं की व्यवस्था, ठीक है, ठोस के अणुओं की व्यवस्था जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग बताऊंगा कि ठोस नहीं दबते हैं। ठोस के अणुओं की व्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को, या इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसके क्या होते हैं साथियों कि इसके अणु बेहद करीब करीब होते हैं, ठीक है। इसके अणु क्या होते हैं, बेहद करीब करीब होते हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। और इनमें एक बल कार्य करता है, ठीक है, जो इनको क्या करता है, आपस में एक दूसरे को जकड़े रहता है, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं कि जब कहीं जगह ही नहीं पड़ती तो हम लोग दबाते हैं तो क्या होते हैं, ये यहाँ से नहीं खिसक सकते हैं, इतना भरे होते हैं एक दूसरे के आसपास, इतना होते हैं एक दूसरे के आसपास, इनमें खिसकने के लिए कहीं जगह नहीं होती, ठीक है। और यही कारण होता है कि क्या होते हैं, ठोस दबाने पर नहीं दबते हैं, ठीक। और भी ये सारी बातें हैं जो आगे बताएंगे हम लोग आगे वीडियो में, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। अच्छा, ये तो हो गए। अब देखिए साथियों, तीसरा इसमें क्या होता है कि तीसरा आता है कि ये टन टन की आवाज़ करते हैं, आवाज़ करते हैं। फिर क्या चौथा, ये बहते नहीं हैं, ये बहते नहीं हैं। अगर साथियों बहते तो उनका क्या होता है, आकार बिगड़ जाता है, इसलिए क्या होता है, ये पहला हमारा क्या नियम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए क्या होते हैं, ये बहते नहीं हैं, यानी अगर ठोस है तो वह क्या होगा, वह बहेगा नहीं, जहाँ पे रख देंगे उसको वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 का हम लोग देख लिए हैं, जो इतना बहुत है जो है आप लोगों के लिए, तो आगे भी बताएंगे जैसे वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ठोस हो गया, अब द्रव के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव क्या होता है, तो साथ ही द्रव क्या होता है, द्रव में जो अणु होते हैं ना वो ठोस के अणुओं से दूर दूर होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो द्रव में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस के अणुओं से दूर होते हैं, और यही कारण होता है कि द्रव में क्या होता है, जो बल लगता है, अब कौन सा बल लगता है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जो बल लगता है वो क्या होता है, उनसे थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जो उनमें बल लगता है वह क्या होता है, कमज़ोर बल होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। और यही कारण है कि जो द्रव होते हैं क्या करते हैं, इधर उधर बह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पढ़ाते वक्त बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए। चलिए आगे देखते हैं द्रव क्या होते हैं। तो साथियों द्रव की में पहला हम लोग लिखते हैं क्या, कि द्रव की आकृति, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, परंतु आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या लिखते हैं, ये कहीं रखने पर बहने लगते हैं, ये कहीं रखने पर क्या होते हैं, बहने लगते हैं। चौथा क्या होता है, इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और यही साथियों यही कारण कि क्या होते हैं, बहने लगते हैं, किसके लिए, जो आकर्षक बल होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और यही कारण होता है क्या, वे बहते हैं। तो ठीक है साथियों, इतना समझते हैं। भी होता क्या कि देखिए द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, परंतु उसका जो आयतन तो निश्चित है। तो साथियों लोग पहले बता चुके हैं क्या कि आकृति क्या होती है, आप लोग समझ गए होंगे कि जिस आकार का होता है वह क्या होती है, आकृति होती है। और आयतन के अंदर जो उसकी मात्रा होती है, माने क्या है, द्रव है तो दूध होगा तो लीटर में होगा, ठीक है, किलो में भी हो सकता है। तो मान लो 500 लीटर है, 500 लीटर दूध है, तो यानी किसी बर्तन में रखते हैं तो क्या होती है, वो उसकी आकृति को धारण कर लेता है। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर किसी भी द्रव को एक गिलास है उसमें डालेंगे तो क्या करेगा, गिलास की आकृति पकड़ लेगा। फिर उसी द्रव को हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी में डालेंगे तो क्या करेगा, वह बाल्टी की आकृति पकड़ लेगा। उसी को जो हम लोग किसी जग में या किसी और चीज़ में डालते हैं तो क्या करता है, उसकी आकृति पकड़ लेता है। तो यही कारण होता है क्या, इसके आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं गैस। गैस क्या होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा अब शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो है, और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें खूब अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि जब
परमाणुओं की व्यवस्था पढ़ाऊँगे और अणुओं की व्यवस्था पढ़ाऊँगा तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है गैस। गैस क्या होता है साथियों कि गैस क्या होता है, गैस नंबर 1 इसमें आता है कि इसके आकृति और आयतन, आकृति और आयतन दोनों में अनिश्चितता पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो देखिए गैस क्या होता है। गैस क्या होता है, जैसे गैस हम लोग किसी बोतल में भर दिए गैस को, तो गैस का क्या, इस बोतल का पूरा जो है रूप धारण कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, गैस उड़ता रहता है, उसमें से उसके कुछ ना कुछ मात्रा क्या होती है, घटती होती है, ठीक है। जैसे हम इस बर्तन में, इसको इस बर्तन में लाएंगे तो क्या होगा, गैस उसमें से कुछ उड़ जाएगा, हवा में जो क्या होता है उड़ जाता है, जिससे उसकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और इस पहले बर्तन इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा बर्तन कर दिया तो इसमें भी गैस आ गया, तो इस कारण क्या होता है, उसकी आकृति परिवर्तन हो रही है, यानी न तो उसकी मात्रा स्थिर रह रही है, न तो उसकी आकृति स्थिर रह रही है। और यही कारण होता है क्या, कि इसके आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है, यानी दोनों में क्या होती है, अनिश्चितता पाई जाती है। और दूसरा कारण क्या होता है, इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, यानी इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है ना साथियों, बहुत ही कम, यानी नगण्य के बराबर हम लोग मान सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही क्या होता है कि वो कहता है उसका अणु तुम इधर जाओ और मैं इधर जाऊंगा, और यही क्या होता है, आप साथी जानते हैं, जिसमें क्या होता है यूनिटी नहीं होगी, वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। और यही क्या होता है क्या कि गैस कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी दिशा में उड़ सकता है, ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो साथियों इस प्रकार हमने आज टॉपिक कवर किया कि बेसिक साइंस में क्या पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया ठोस, द्रव, गैस के बारे में, तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया, और आगे बताऊंगा इनकी परमाणु व्यवस्था क्या आती है, कैसे एक दूसरे से पकड़ते हैं, ठीक है, और क्यों नहीं, ये क्या होते हैं कि क्यों गैस उड़ते हैं, क्यों ठोस नहीं बहते हैं, क्यों द्रव बहता है, ये सब आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हाँ वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, कोई वीडियो हो तभी आपको समझ में आएगा, तो आप लोग बीच में कह देंगे कि नहीं समझ में आया। और हाँ, कोई भी आपकी डाउट्स हो तो क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर लाइक करिए यार, लाइक फ्री होता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है, ना तो लाइक करने में पैसा, ना सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। इसलिए क्या करिए, जो वहाँ पे लाल बटन दिख रही हो उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, और आप अधिक से अधिक उस वीडियो को देखिए, ताकि हमारे माध्यम से आपका समय भी बच सके, आप घर बैठे पढ़ाई भी कर सके, और ना आपको कहीं कोचिंग या ट्यूशन की सहारा लेना पड़े। तो आप लोग भी हमारा समर्थन कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, हम लोग भी आप लोगों की सहायता में निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और अधिक से अधिक जो भी बेस्ट होगा हमसे हम वो देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।